क्या धूम बॉय से मिलने खुद पहुंचे ऋतिक रोशन? क्या अब इस आदमी की भी किस्मत चमक जाएगी दोस्तों? आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स की जिसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबतों के बीच भी हार नहीं मानी और अपनी आवाज से पूरे देश का दिल जीत लिया। और अब खबर आ रही है कि खुद बॉलीवुड के ग्रीक गॉड ऋतिक रोशन इस शख्स से मिलने गए हैं। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। ऋतिक रोशन जिन्होंने कृष का किरदार निभाया था, वो अब अपने ही गाने को गाकर वायरल हुए इस शख्स से मिल रहे हैं। तो क्या है पूरी कहानी, चलिए जानते हैं दोस्तों। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक नाम बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और वो नाम है पिंटू। लेकिन इंटरनेट की दुनिया में इन्हें प्यार से धूम के नाम से जाना जा रहा है। जी हाँ बिल्कुल, वही धूम जैसे ऋतिक रोशन की फिल्म धूम में था, वैसा ही धूम मचा दिया है इस शख्स ने सोशल मीडिया पर। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सब हुआ है बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी बड़ी टीम के, बिना किसी प्रोडक्शन हाउस के। सिर्फ एक मोबाइल फोन और एक कच्ची लेकिन दिल को छू लेने वाली आवाज के दम पर इंस्टाग्राम रील्स हो या यूट्यूब शॉर्ट्स, हर जगह आपको पिंटू उर्फ धूम के वीडियोस दिखाई दे रहे हैं। और लोग पागलों की तरह इन वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, मीम्स बना रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग जानना चाहते हैं कि आखिर ये शख्स है कौन और इसकी कहानी क्या है। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कि आखिर पिंटू को धूम क्यों कहा जा रहा है और क्या है उस वायरल वीडियो की पूरी कहानी। दरअसल दोस्तों, कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो आया जिसमें पिंटू बड़े ही आत्मविश्वास और अपने अनोखे अंदाज में एक पुराना बॉलीवुड गाना गा रहे थे। और वो गाना था ऋतिक रोशन की फिल्म कृष का मशहूर गाना, जिसकी लाइन थी, कृष का गाना सुनेगा दिल ना दिया ले बेटा। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई गाना तो बहुत लोग गाते हैं, तो इसमें खास क्या था। लेकिन दोस्तों, पिंटू ने जिस अंदाज में ये लाइन बोली, जिस आत्मविश्वास के साथ बोली और जिस सादगी के साथ बोली, वो देखने लायक था। उनकी आवाज में एक कच्चापन था, लेकिन साथ ही एक ऐसी ताकत थी जो सीधे दिल को छू गई। कोई बड़ी ट्रेनिंग नहीं थी, कोई प्रोफेशनल सिंगिंग नहीं थी, बस एक जन्मजात प्रतिभा थी जो उनकी आवाज में झलक रही थी। और दोस्तों, बस यहीं से शुरू हुआ पिंटू का सफर। वायरल होने का वो वीडियो देखते ही देखते लाखों व्यूज पार कर गया। लोगों ने उसे इतना शेयर किया कि कुछ ही घंटों में पिंटू एक इंटरनेट सेंसेशन बन गए। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, हर जगह सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, धूम धूम धूम। मीम्स बनने लगे, रील्स बनने लगे और लोग अपने अपने तरीके से पिंटू के उस अंदाज को कॉपी करने लगे। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने उनके डायलॉग्स पर डांस वीडियो बनाए तो कुछ ने फनी डब किए। लेकिन असली बात ये थी कि हर कोई पिंटू के बारे में जानना चाहता था कि आखिर ये शख्स है कौन, कहां से आया है और इसकी असली कहानी क्या है। दोस्तों, अब तक तो सब कुछ मजेदार और एंटरटेनिंग लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे लोगों ने पिंटू के बारे में और जानना शुरू किया, वैसे वैसे उनकी जिंदगी की असलियत सामने आने लगी और यहीं से कहानी पलट जाती है। दोस्तों, पिंटू झारखंड के जमशेदपुर शहर से आते हैं और उनकी जिंदगी उन संघर्षों से भरी है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। एक वीडियो में पिंटू ने खुद अपनी जिंदगी के बारे में बात की और जो बातें उन्होंने बताई वो सुनकर हर किसी की भी आंखें नम हो गईं। पिंटू ने बताया कि उनकी माँ उन्हें छोड़कर चली गई थी जब वो बहुत छोटे थे और उनके पिता लाला का भी निधन हो गया। इसके बाद पिंटू की जिंदगी में सौतेली माँ बची थी, लेकिन दुर्भाग्य से वो उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। पिंटू ने वीडियो में बताया कि उनकी सौतेली माँ उन्हें खाना तक नहीं देती थी। अब सोचिए दोस्तों, एक इंसान के लिए ये कितनी बड़ी तकलीफ होगी कि उसे अपने ही घर में खाना तक नसीब ना हो। ऐसे में पिंटू के चाचा चाची हैं जो कभी कभार उनका हालचाल पूछ लेते हैं, लेकिन उन्होंने भी सिर्फ दूर की रिश्तेदारी निभाई, कभी भी वो पिंटू का सहारा नहीं बने। और दोस्तों, यहीं पर कहानी और भी दर्दनाक हो जाती है, क्योंकि अपनी इन तमाम मुसीबतों के बावजूद पिंटू हार नहीं मानी और आज वो अपना गुजारा चलाने के लिए क्या करते हैं, ये जानकर आपका दिल दहल जाएगा। दोस्तों, पिंटू कूड़ा बीनने का काम करते हैं। जी हाँ दोस्तों, वही पिंटू जो आज लाखों लोगों के दिलों में राज कर रहा है, जिसके वीडियो को करोड़ों लोग देख रहे हैं, वो अपनी रोजी रोटी के लिए गलियों में कूड़ा बीनता है। ये सुनकर ही आपको अंदाजा हो गया होगा कि पिंटू की जिंदगी कितनी कठिन है और वो किन हालात में रह रहे हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक बात बहुत खास है कि इन तमाम मुसीबतों के बावजूद पिंटू ने अपने चेहरे पर मुस्कान नहीं खोई। उनकी आवाज में आज भी वही जोश है, वही आत्मविश्वास है जो उन्हें खास बनाता है। और शायद यही वजह है कि लोग उनसे इतना जुड़ाव महसूस करते हैं, क्योंकि पिंटू की कहानी सिर्फ एक वायरल वीडियो की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जो जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किलों के बीच भी अपने सपनों को जिंदा रखे हुए है। अब दोस्तों, जब पिंटू की ये असली कहानी सामने आई तो सोशल मीडिया पर एक अलग ही माहौल बन गया। लोगों ने सिर्फ उनके वीडियो को एंटरटेनमेंट के तौर पर नहीं देखा, बल्कि उनकी जिंदगी के संघर्ष को भी महसूस किया। और यहीं से शुरू हुई एक नई बहस कि आखिर हमारे समाज में कितने ऐसे प्रतिभाशाली लोग हैं जिन्हें सही मौका नहीं मिल पाता।
कितने ऐसे धूम हैं जो हमारे आसपास ही हैं, लेकिन हम उन्हें नहीं देख पाते। और दोस्तों, यहाँ पर एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। जब पिंटू ने एक वीडियो में अपनी उम्र बताई तो लोग हैरान रह गए। पिंटू ने बताया कि उनकी उम्र लगभग 32 साल है। जी हाँ दोस्तों, 32 साल। लेकिन उनकी आवाज और अंदाज को देखकर लोगों को लगता था कि वो शायद 20-25 साल के होंगे। ये बात सुनकर सोशल मीडिया पर एक बार फिर से चर्चा छिड़ गई कि कठिन जिंदगी ने पिंटू से उनकी जवानी छीन ली है और इसीलिए वो अपनी असल उम्र से ज्यादा बूढ़े दिखते हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि पिंटू की कहानी ने सिर्फ लोगों का दिल ही नहीं जीता, बल्कि उनके वीडियोस ने समाज की उन चुनौतियों को भी उजागर किया जिनके बारे में हम अक्सर बात नहीं करते। पिंटू की कहानी ने ये दिखाया कि हमारे देश में कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास प्रतिभा है, टैलेंट है, हुनर है, लेकिन उन्हें सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, सही मौका नहीं मिल पाता और वो अपनी जिंदगी गरीबी और संघर्ष में गुजार देते हैं। दोस्तों, पिंटू की कहानी ये भी बताती है कि सोशल मीडिया की दुनिया में अचानक मिली फेम किसी की जिंदगी बदल तो सकती है, लेकिन असली बदलाव तभी आता है जब समाज उस शख्स को सच्ची मदद और सपोर्ट देता है। वरना फेम तो आज है, कल चली जाती है, लेकिन जिंदगी की असली मुश्किलें वैसी की वैसी रह जाती हैं। और यही वो बात है जो पिंटू के केस में भी देखने को मिल रही है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर लाखों लोग पिंटू के वीडियोस देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, लेकिन असली सवाल ये है कि क्या कोई उन्हें वाकई में मदद कर रहा है? क्या कोई उनकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए आगे आ रहा है? क्या कोई उन्हें अच्छा खाना दे रहा है, रहने के लिए सही जगह दे रहा है? ये वो सवाल हैं जो आज हर किसी के मन में हैं, क्योंकि यह बात तो सामने आई है कि लोग पिंटू को 50-100 रुपए देकर गाना गाने के लिए कह रहे हैं ताकि वो इसका वीडियो बना सके, लेकिन कोई भी असल में उनकी मदद करता दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन दोस्तों, इसी बीच एक और बड़ी दिलचस्प खबर सामने आ रही है और वो खबर है कि खुद बॉलीवुड के सुपरस्टार ऋतिक रोशन पिंटू की कहानी से बेहद भावुक हो गए हैं और अब वो पिंटू से मिलना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। सोशल मीडिया पर चर्चा है कि ऋतिक रोशन ने जब पिंटू के वीडियो देखे और उनकी जिंदगी की कहानी सुनी तो वो बहुत इमोशनल हो गए। आखिरकार पिंटू ने उन्हीं के गाने और अपने खास डायलॉग क्रिश का गाना सुनेगा को गाकर ये शोहरत हासिल की है, तो ऋतिक के लिए ये बात और भी खास हो जाती है। दोस्तों, खबरों के मुताबिक ऋतिक रोशन पिंटू की मेहनत और उनके संघर्ष को देखकर उनसे मिलने के लिए तैयार हो गए हैं और शायद वो पिंटू की मदद भी करना चाहते हैं। यहाँ तक कि ऋतिक रोशन और पिंटू उर्फ धूम के मुलाकात की तस्वीरें भी तेजी से वायरल हो रही हैं। हालांकि वो तस्वीरें अभी सच्ची नहीं है, लेकिन बहुत जल्द ही धूम का यह सपना भी पूरा हो जाएगा। हालांकि ये तो वक्त ही बताएगा कि ये मुलाकात कब होती है और इससे पिंटू की जिंदगी में क्या बदलाव आता है। लेकिन एक बात तो तय है कि अगर ये खबर सच साबित होती है तो ये पिंटू के लिए उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा पल होगा। सोचिए दोस्तों, एक तरफ पिंटू जो गलियों में कूड़ा बीनते हैं और दूसरी तरफ बॉलीवुड का ग्रीक गॉड ऋतिक रोशन जो अपनी फिल्मों से करोड़ों कमाते हैं। अगर ये दोनों मिलते हैं तो ये सिर्फ एक मुलाकात नहीं होगी, बल्कि ये एक ऐसा पल होगा जो पिंटू की पूरी जिंदगी बदल सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आखिर पिंटू की ये कहानी हमें क्या सिखाती है। पहली बात तो ये कि सोशल मीडिया की ताकत को कभी कम मत समझिए। आज के दौर में एक छोटा सा वीडियो किसी की भी किस्मत बदल सकता है। दूसरी बात ये कि हमारे आसपास कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास प्रतिभा है, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिल पाता। पिंटू जैसे लोग हर गली हर मोहल्ले में मिल जाएंगे, लेकिन हम उन्हें तभी देखते हैं जब वो वायरल हो जाते हैं। क्या हमें इंतजार करना चाहिए कि कोई वायरल हो तभी उसे मदद मिले, या फिर हमें खुद आगे बढ़कर ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए? ये एक बड़ा सवाल है। तीसरी बात ये कि पिंटू की कहानी ये भी बताती है कि जिंदगी कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर आपके अंदर हुनर है, प्रतिभा है, तो एक ना एक दिन वो जरूर चमकेगी। और चौथी सबसे जरूरी बात ये कि हमें ऐसे लोगों को सिर्फ एंटरटेनमेंट के तौर पर नहीं देखना चाहिए, बल्कि उनकी असली कहानी को समझना चाहिए और जितना हो सके उनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि फेम तो अस्थायी है, लेकिन असली मदद और सपोर्ट ही किसी की जिंदगी को स्थायी रूप से बदल सकता है। तो दोस्तों, ये थी पिंटू उर्फ धूम की पूरी कहानी। एक ऐसे शख्स की कहानी जो अपने संघर्षों के बावजूद आज पूरे देश में छाया हुआ है। अब आपका पिंटू के बारे में क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताएं और इसी तरह की वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।